तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कक्षा 11th गणित कौन से चैप्टर 12th के लिए इम्पोर्टेंट है। भाई जो मैं इस क्लास 11 के चैप्टर बता रहा हूँ, अब लोग 12th में ज़रूर पढ़ना। और एक बात और, अगर आप मान लो ये वीडियो आपको लेट मिल रहा है, अभी आप क्लास 12th में पहुँच गए हो, आपने 12th का पढ़ाई भी स्टार्ट कर दिया है, तो आपको मैं लास्ट में बता दूंगा आपको वो चैप्टर्स जो आधे पूरे आधे बुक उसी पे हैं, समझे। 11th के मैथ जो ऐसे चैप्टर है, 2 चैप्टर पूरा आधा बुक आपको क्लास 12th में मिलेंगे। अगर आप वो नहीं पढ़ोगे तो पछताओगे, इतना बता दे रहा हूँ। तो मैं सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको बता दूंगा। अगर आप 11th में हो, अभी तभी बोर्ड रिजल्ट आ चुका है, तो आप 11th की भी पढ़ाई स्टार्ट कर दो। आप शुरू से पढ़ोगे, कैसे पढ़ोगे, सारी चीज़ें डिटेल में बता दूंगा। कौन से चैप्टर ज़्यादा ध्यान देना है और कौन से चैप्टर को छोड़ देना है। मतलब थोड़ा बहुत पढ़ते हो, ज़्यादा रिवीजन भी करना है, सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में बता दूंगा। तो देखो हमारे चैप्टर कितने हैं, तो पूरे चैप्टर 14 चैप्टर हैं, ठीक है। 14 चैप्टर। कहीं ऐसा भी मान लो कहीं आप चले जाते हो 11, मान लो कहीं आप 12th में चले गए, जाओगे तो ही सादी सीधी सी बात, आप 12th में जाओगे तो 11th मैथ में कुछ अब तक नहीं पढ़ा, लेकिन 12th में आपको 100 में 100 लाने ही हैं। तो ये सिलेक्टेड टॉपिक जरूर पढ़ लेना। जो सिलेक्ट टॉपिक मैं सारी चीज़ें बता दी, तो मैं ऐसे ही लिख दिया था। तो देखो, एक पहला आपका क्या चैप्टर आएगा क्लास 11 में, ये क्लास 11 के चैप्टर्स हैं सारे। तो पहले मैं आपको चैप्टर नेम दिखा देता हूँ। समुच्चय है, संबंध एवं फलन है, त्रिकोणमितीय फलन है, क्रमिक संख्या है और द्विघातीय समीकरण, रैखिक समेत। चलिए मैं साथ में बताते चलता हूँ इम्पोर्टेंट कौन है कौन से नहीं। तो देखो, आपको ये जो हमारा समुच्चय है और संबंध एवं फलन, अगर आप समुच्चय चैप्टर पढ़ोगे तभी ये संबंध एवं फलन आएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड आपको क्लास 12 में एक चैप्टर मिलेगा जो संबंध एवं फलन के नाम से है, ठीक है। तो आपको इसे ज़रूर पढ़ना है, क्योंकि अगर चैप्टर 1 पढ़ोगे तभी आपको चैप्टर 2 आएगा। डायरेक्ट चैप्टर 2 पे चले जाओगे तो नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो इसे ज़रूर से आप पढ़ लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। इसे ये पढ़िएगा, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। समझ लीजिए, इम्पोर्टेंट ही लिख दे रहा हूँ। और एक संबंध एवं फलन, ये भी इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट। ये त्रिकोणमिति भी, ये तीनों चैप्टर आपको शुरुआत में पढ़ने। अभी एक लिस्ट बना दूंगा कि कौन से चैप्टर आपको ज़्यादा ध्यान देना। पहले मैं इम्पोर्टेंट की बात कर ले रहा हूँ, ठीक है। इसे छोड़ सकते हो, समेत संख्या और द्विघात समीकरण को छोड़ सकते हो, ठीक है। इसे आप पढ़ लेना, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इम्पोर्टेंट ये भी है। क्या है, कर 6 नंबर चैप्टर क्रमचय और संचय है, ठीक है। इसे अभी आप पढ़िएगा, पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ सकते हो। वेरी इंपॉर्टेंट की बात करूँ तो वेरी इंपॉर्टेंट ये है हमारा, ठीक है। ये भी है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है हमारा। अभी मैं लिस्ट बना दूंगा, ठीक है, लिस्ट बना दूंगा, उसकी टेंशन मत लो, ठीक है। द्विपद भी एक छोड़ सकते हो, ऐसी बात नहीं है, द्विपद पर में भी आप छोड़ सकते हो, ठीक है। और क्या है हमारा चैप्टर है, हमारा अनुक्रम तथा श्रेणी, अनुक्रम तथा श्रेणी, इसे भी चैप्टर छोड़ सकते हो। ये दोनों चैप्टर छोड़ सकते हो, ठीक है। अगर आप क्लास 11 शुरुआत से पढ़े हो तो सारी चीज़ें पढ़ो, आपको ज़्यादा नॉलेज मिलेगा भाई। आप शुरुआत से पढ़े हो तो आपको पूरा पढ़ने चाहिए, ठीक है। यही बोलना चाहूँगा। तो आप सारी चीज़ें पढ़ो, ठीक है। और क्या है हमारा, देखो अब आ जाता है हमारा सरल रेखा। ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अब तब क्लास 10 में पढ़े हो तो थोड़ा मोड़ा बहुत बेसिक्स है, इसमें आप लोग पढ़िएगा, समझ में आएगा, ठीक है। क्या है हमारा, सरल रेखा है, इम्पोर्टेंट है, उतना ज़्यादा नहीं इम्पोर्टेंट है, पर पढ़ लेना, ठीक है। और आता है शंकु परिच्छेद। शंकु परिच्छेद है, ये भी हमारा इम्पोर्टेंट है। अभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बताया हूँ ना। आज जो आधे बुक 12th पे निर्धारित हैं, अगर आप इसे नहीं पढ़ोगे, जो जो 1-2 चैप्टर हैं, पूरा 12th ही उस पर काम आने वाला है, तो वही बता दूंगा, टेंशन मत लो। ये हो गया त्रिमिति ज्यामिति, ये भी इसको भी थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे थोड़ा मोड़ा पढ़ सकते हो, ठीक है। पर रिवीजन ज़्यादा कौन करना वो बता दूंगा भाई। ये तो आ गया, जितना बोलूँ उतना इम्पोर्टेंट है, जितना बोलूँ उतना इम्पोर्टेंट है भाई। इसी पे तो बढ़ने वाला पूरा आपका आधा चैप्टर है, सीमा और अवकलज, ठीक है। सीमा और अवकलज एक हो गया, ये हो गया हमारा शंकु परिच्छेद, शंकु सॉरी त्रिकोणमिति फलन। ये 2 चैप्टर आपको पूरी आधी बुक की त्रिकोणमिति पे है। अगर आप क्लास 12th में हो, अभी आपको लेट वीडियो मिला, तो त्रिकोणमिति पढ़ लेना और सीमा और अवकलज पढ़ लेना, ठीक है। अभी और 2 चैप्टर हमारे 14 चैप्टर है, बताता हूँ, रुक जाओ, इधर ही है, देखो 2 चैप्टर इधर लिखा हूँ। संख्या की और प्रायिकता, ठीक है। इसे छोड़ देना, इसे पढ़ लेना, इम्पोर्टेंट है, आपको क्लास 12 में चैप्टर मिलेगा, ठीक है।
और मैंने बोला था ना आपको कि एक लिस्ट बना दूंगा ना, बना दे रहा हूँ। देखो मैं एक पेज लेता हूँ, देखो इस पेज पे बना देता हूँ आपको कौन से चैप्टर्स को ज़्यादा से ज़्यादा ही ध्यान से ही पढ़ना है। देखो चैप्टर नंबर 3 हो गया, चैप्टर नंबर 3 और 12 और 5 4, इनको आपको ध्यान से पढ़ लेना। आप लोग मिला लीजिएगा कौन से चैप्टर। न्यू एनसीईआरटी बुक के आधार पर बता रहा हूँ। आपके 1-2 चैप्टर कट गए हैं, 2 चैप्टर साथ कटे, हाँ 2 चैप्टर कटे, 16 चैप्टर हुआ करते थे। तो न्यू एनसीईआरटी बुक पे जो जो चैप्टर होगा वो देख लीजिएगा। मैं जो चैप्टर है उसी को लिखा हूँ। ये पहले पे आएगा समुच्चय, दूसरे पे संबंध, तीसरे पे त्रिकोणमिति, तब तीसरा 12th, 5वां और 4 नंबर चैप्टर। इनको पहले ध्यान से भी तैयार कर लीजिएगा, रिवीजन ज़्यादा कीजिएगा, रिवीजन कीजिए और इन सबको भी पढ़ लीजिएगा जो अभी इस नीचे लिख रहा हूँ 1 2 9 10 11। बस आपको कितना चैप्टर पढ़ना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चैप्टर है ना। आपको 14 में से सिर्फ 9 चैप्टर ज़्यादा पढ़ना इम्पोर्टेंट है, 9 चैप्टर, ठीक है। और 9 में से बता दूँ तो 4 चैप्टर ही इम्पोर्टेंट है। अगर अभी अभी 12th में गए हो तो आपको 3 और 12 पढ़ लेना है। 12th में आ गए अभी क्या कर सकते हो, 3 नंबर और 3 लेसन और 12 चैप्टर पढ़ सकते हो, ठीक है। कोई पढ़ लेना पर ज़रूरी है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं किसी नए वीडियो में।